हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हम आज बीए बीएससी फोर्थ सेम का सिलेबस स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है जी। तो उसके लिए हम आज जो फर्स्ट सब्जेक्ट कर रहे हैं वो है हमारे पास न्यूमेरिकल मेथड्स। ठीक है जी, अच्छे से करना, बिल्कुल स्टार्टिंग है और हम वन बाय वन सभी मेथड्स को करते रहेंगे। किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है जी। और नई नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक, थैंक यू। फर्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल मेथड्स का टॉपिक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस कौन सी इक्वेशंस होती हैं जिसमें हमारे पास फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो। उसमें जो एफ एक्स उसमें फंक्शंस कौन से चाहिए हमारे पास, लॉगरिथमिक फंक्शंस हों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हों, चाहे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हों, तो हमारे पास वो होती हैं ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। जैसे हमारे पास एक्स ई रेज़्ड टू पावर एक्स इज इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है। ठीक है जी, इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट जो मेथड है वो है हमारे पास बाइसेक्शन मेथड, और इसको हम वोल्जेनो मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, बाइसेक्ट करना होता है। बाइसेक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी हमारे पास पार्ट, कोई भी थिंग हो, उसको अगर सेंटर में से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में, वो बाइसेक्शन होती है। तो वही इसमें हमने करना है। तो देखिए हमारे पास फंक्शन है, हम लेट करके चलते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, कोई गिवन इक्वेशन दी हुई है। तो उसके लिए हमने ले लिया, हमने उसमें फंक्शन में वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं, अपने तरफ से करनी होती है। 0 1 2 -1 -2 कुछ भी पुट कर सकते हैं। हमारे पास दो रेगुलर वैल्यूज़ ऐसी आनी चाहिए जिस पे हमारे पास क्या हो, फंक्शन का आंसर एक बार नेगेटिव आए और एक बार पॉजिटिव आए। ठीक है जी, जैसे हमने ले लिया, हम सिर्फ सपोज कर रहे हैं, इसमें हमने कोई इक्वेशन नहीं ली है। सोल्यूशन आपको एक एग्जांपल के साथ इसका दिखाऊंगी, अच्छे से सिखाऊंगी। हमने ले लिया एफ ऑफ ज़ीरो फंक्शन है, अगर हमने फंक्शन में ज़ीरो वैल्यू पुट की तो आंसर नेगेटिव आया, हमने 1 पुट किया तो भी आंसर नेगेटिव आया, जब हमने 2 पुट किया तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव आया। तो हमारे पास साइन कहाँ पे चेंज हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस इंटरवल में 1 to 2 में। तो हमारे पास जो रूट होगी इस इक्वेशन की वो किस इंटरवल में लाई करेगी, 1 to 2 में। ठीक है जी, F1 हमें नेगेटिव आंसर दे रहा है, F2 हमें पॉजिटिव दे रहा है। जहाँ पे हमारे पास साइन चेंज हो गया तो वो हमारे पास रूट उसमें लाई करेगी। उसके लिए हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ली। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में हमारे पास क्या है, x1 इज इक्वल्स टू, हमारे पास ये वैल्यूज़ होती है हमारे पास एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला था a + b/2, बाइसेक्ट कर दिया स्टार्ट बीच में से, तो आंसर आया हमारे पास 1.5। हमने फंक्शन में 1.5 पुट किया तो आंसर हमारे पास आया नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे पास नेगेटिव आया है, तो इसमें जिस पे आंसर नेगेटिव आ रहा था उससे रिप्लेस कर देंगे। नेगेटिव 1 पे आ रहा था तो 1 की जगह हम सेकेंड रूट ले लेंगे 1.5। तो जो हमारी नेक्स्ट रूट होगी वो लाई करेगी हमारे पास 1.5 और 2 के बीच में। तो उसके लिए हम अप्रॉक्सीमेशन लेंगे, उसके लिए अप्रॉक्सीमेशन लेंगे तो होगा हमारे पास x2 इज इक्वल्स टू 1.5 + 2/2, आंसर आया 1.75। जब हमने उसको फंक्शन में पुट किया तो आंसर आया पॉजिटिव। तो जो पीछे हमारे पास जो आंसर हमें पॉजिटिव दे रहा था उससे रिप्लेस कर देंगे। पॉजिटिव हमें 2 दे रहा था, ठीक है जी, तो हमने 2 की जगह पुट कर दिया 1.75। तो हमारी जो नेक्स्ट रूट होगी वो लाई करेगी हमारे पास 1.5 एंड 1.75 में। तो देन थर्ड अप्रॉक्सीमेशन लेंगे, उसमें क्या करेंगे 1.5 + 1.75/2 एंड सो ऑन, ऐसे इसका प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्किंग मेथड होता है इसका सॉल्व करने का। तो इसके आगे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल देखो, फाइंड द पॉजिटिव रूट ऑफ cos x - x sin x इज इक्वल्स टू 0 इन 4 स्टेप्स। हमें 4 स्टेप्स में करना है तो हमें इसके 4 अप्रॉक्सीमेशंस ही लेनी है। हमारे पास फंक्शन था cos x - x e⁻x। हमने वैल्यू पुट करनी शुरू की f ऑफ 0। तो हमें हमारे पास जो cos x हम 0 है, जो हमें cos कोई एंगल निकालना है तो उसके लिए मस्ट है हमारे पास जो वैल्यू होगी साथ में वो डिग्री में होनी चाहिए। ठीक है, तो डिग्री में होने के लिए हमने इसको क्या कर लिया, 180/π, रेडियन को चेंज कर लिया।
चेंज करने के बाद हमारे पास 180/पाई को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 57.3। वो वैल्यू पुट कर दी इनटू फंक्शन कौन हमारे पास जो वैल्यू थी हम क्या लेकर चल रहे हैं, √0 माइनस एक्स की जगह 0 e⁻x 0। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेना, उससे हमारे पास वैल्यूज़ आती रहेंगी। इसकी वैल्यू हमारे पास 1 होगी। कैलकुलेटर में आपको मैं सिखाऊंगी कि आपको कैसे करना है। देखिए हमारे पास ये कैलकुलेटर है, उसमें हमने वैल्यू निकालनी है। जैसे हमने कॉस की वैल्यू निकालनी थी तो सबसे पहले इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद हमारे पास कॉस आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सिंपली लिखा हुआ है वाइट वाले वर्ड में। ठीक है जी, यहाँ पे कुछ वर्ड हैं जो पिंक कलर में लिखे हुए हैं, कुछ हैं येलो में। ठीक है, आप अपने कैलकुलेटर पे देखना, आपको अच्छे से दिखेगा। तो हमारे पास ऊपर यहाँ पे 2 कीज़ होती हैं, एक शिफ्ट होती है और एक अल्फ़ा होती है। ठीक है, शिफ्ट येलो कलर से लिखा हुआ है और अल्फ़ा पिंक कलर से। तो जब हमने इनको यूज़ करना है, जो जो हमारे पास पिंक में लिखा हुआ है उस की को यूज़ करने के लिए हम अल्फ़ा को प्रेस किया करेंगे पहले, और जो जो हमारे इस कैलकुलेटर पे येलो में लिखा हुआ है उसके लिए हम पहले शिफ्ट को प्रेस किया करेंगे उनको एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, कॉस हमारे पास सिंपली लिखा हो तो इसके लिए कोई नीड नहीं है। हमें सिंपली यहाँ पे 0 की वैल्यू निकालनी थी। कॉस ऑफ 0 हमें पता है 1 होता है, तो वो सिंपली हमने पुट कर लिया, और 0 इंटू किसी टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। 1 था पॉजिटिव। फिर हमने जब 1 पुट किया, 1 के लिए कॉस ऑफ 57.3 इंटू 1, तो हम इसकी वैल्यू अब निकालते हैं। कॉस ऑफ, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, 57.3। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करनी थी, 1 से करनी थी, तो मल्टीप्लाई 1 तो 1 ही होगा, ब्रैकेट क्लोज। इसकी वैल्यू कितनी आई, 0.5402। ठीक है, इसमें हमने जो हमारे पास आंसर आया, ठीक है, उसमें से हमने माइनस करना था। क्या माइनस करना है, 1 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल ऑफ 1। एक्सपोनेंशियल हमारे पास यहाँ पे है ये e⁻x है येलो में तो मैं पहले शिफ्ट प्रेस करूँगी। शिफ्ट को प्रेस किया, देन हम एक्सपोनेंशियल, हमारे पास ई आ गई ना, आपको ये दिख रही होगी, ई की पावर कितनी लेनी थी, 1। ठीक है, हमने वो प्रेस कर दिया, देन हमारे पास आंसर आ जाएगा -2.178। तो ये कितना हो गया, -2.18। ये हमारे पास क्या आया, नेगेटिव। ठीक है, आपको कैलकुलेटर यूज़ करना आ गया। ऐसे आप सारी वैल्यूज़ निकालते रहना है इसकी। देन एफ ऑफ 0 पे हमें पॉजिटिव मिला, देन हमें नेगेटिव मिला। तो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव साइन चेंज हो रहे हैं, तो हमारी जो फर्स्ट रूट है वो इस इंटरवल में लाई करेगी 0 to 1 में। ठीक है जी, इसके लिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगी हमारी 0 + 1/2 0.5। फंक्शन में 0.5 को पुट किया, कॉस हमें बस ये वैल्यू 0 1 ये चेंज करते रहना है। 0.5 माइनस 0.5 इंटू e⁻0.5। इसको जब सॉल्व किया तो आंसर आया हमारे पास पॉजिटिव। तो ऊपर जो हमें वैल्यू पॉजिटिव दे रही थी वो क्या था, 0 पॉजिटिव दे रहा, तो 0 की जगह हम रिप्लेस कर देंगे 0.5 को। तो जो हमारा नेक्स्ट इंटरवल होगा वो होगा हमारे पास 0.5 एंड 1 में। देन सेकेंड इटरेशन करेंगे, x2 0.5 + 1/2 = 0.75। 0.75 को पुट किया तो आंसर हमारे पास आया नेगेटिव। तो जो हमें ऊपर नेगेटिव आंसर दे रहा था उससे रिप्लेस कर देंगे। नेगेटिव कौन दे रहा था, 1 से रिप्लेस करने के बाद हमारा नेक्स्ट इंटरवल जो आया वैल्यू वो आई हमारे पास 0.5 पे पॉजिटिव, 0.75 पे नेगेटिव। नेक्स्ट इटरेशन हमारी इसी पे होगी, 0.5 + 0.75/2। तो आंसर आया हमारे पास पॉजिटिव। ठीक है जी, पॉजिटिव आया, सॉरी ये तो सिर्फ वैल्यू आई है, वैल्यू को हमने पुट किया, पुट करके हमारे पास आंसर आया नेगेटिव आंसर आया। तो ऊपर जो नेगेटिव दे रहा था उससे रिप्लेस कर देंगे। नेगेटिव क्या दे रहा था, 0.75, रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद हमारे पास इन न्यू इंटरवल आ गया। हमने 4 स्टेप्स तक करना था, तो 4 पे जो आंसर आएगा वो हमारी रूट होगी फाइनल। ठीक है जी, आपको इसमें ये तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इतने स्टेप्स तक करो, या फिर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि
तब तक सॉल्व करते रहो जब तक हमारे पास आंसर फाइनली 4 डेसिमल 3 डेसिमल प्लेसेस तक इक्वल ना आ जाए। तो हम ऐसे इटरेशन करते रहते हैं। जैसे हमारे पास 562 आ गया, नेक्स्ट इटरेशन में 5624 आ गया, 5625 नेक्स्ट ऐसे। तो ऐसे वैल्यूज़ आती रहती हैं जैसे जैसे हमारे पास, जब हमारे पास ये पॉइंट के बाद जितनी अप टू जितनी डेसिमल प्लेसेस बोला है तब तक सेम ना आने लग जाए, तब तक हमें ये अप्रॉक्सीमेशंस करनी पड़ती हैं। ठीक है जी, ये तो फर्स्ट मेथड है बाइसेक्शन मेथड, बहुत ही इजी मेथड है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको आपका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।